थ्रिलर जॉनर को क्रैक करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ZEE5 का लेटेस्ट शो रात बाकी है, स्टारिंग अनूप सोनी, राहुल देव, पावली दाम एंड दीपानिता शर्मा fails to crack open this nut. It's a story plotted through one night of murder, escape, reunion and betrayal. रात बाकी है कि सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बात ये थी कि इसका जो सस्पेंस था वो कहानी के मिडवे आते आते ही काफ़ी ऑब्वियस हो गया। और अगर आप एग्जेम्पलरी हू डन इट्स के शौकीन हैं एंड इफ़ यू हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ देम, तो आपके लिए किलर को गेस करना एक केक वॉक होगा। नाउ द स्टोरी विच इज सेट इन जयपुर रिवॉल्व्स अराउंड द मर्डर ऑफ दिस बिग बॉलीवुड स्टार वानी चोपड़ा, प्लेड बाय दीपानिता शर्मा। उनकी बॉडी मिलती है एक होटल रूम में ऑन द नाइट of her engagement with her बॉयफ्रेंड जो कि हैं एक फिल्म राइटर कार्तिक शर्मा, और इनका रोल निभा रहे हैं अनूप सोनी। तो जो हमारे कार्तिक हैं, फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि वो बहुत डरे हुए हैं एंड ही इज़ एस्केपिंग फ्रॉम द होटल रूम। यार इस बात से तो काफ़ी ऑब्वियस हो ही जाता है कि उन्होंने तो मर्डर नहीं किया है। तो एक तरफ कार्तिक पुलिस से भाग रहे हैं और दूसरी तरफ होटल पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? वेल, पुलिस इंस्पेक्टर का नाम है राजेश अहलावत, प्लेड बाय राहुल देव, और वो है एक बहुत ही स्टर्न, विटी और अब्यूजिव पुलिस इंस्पेक्टर। तो भागते भागते कार्तिक पहुंचते हैं राजा सुजान सिंह की हवेली पर, जहां पे उनकी मुलाकात होती है उनकी 12 साल पुरानी गर्लफ्रेंड वासुकी से। वासुकी, प्लेड बाय पावली दाम, इज नाउ मैरिड टू राजा सुजान सिंह। और जब कार्तिक उनकी हवेली पर पहुंचते हैं तो बहुत ही वेलकमिंग वे में वो उन्हें एम्ब्रेस करती हैं एंड दैट इज वेयर आई फेल्ट कि भाई दया कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो याद होगा कार्तिक। मुझे कुछ याद नहीं। बहुत बढ़िया भाई। From here on, you can actually start decoding of what is happening around and who is the real culprit. छोटे मोटे minor flaws डायरेक्शन में, जैसे कि राजा सुजान सिंह रात को 3 बजे अपनी हवेली पर नहीं है और उनका हाउस हेल्प बोलता है कि राजा जी तो कुछ काम से निकल गए। भाई जयपुर में रात को 3 बजे कौन सा काम होता है? ये और ऐसे ही बहुत सारे फ्लॉज आपको हेल्प करेंगे इस मिस्ट्री को जल्द से जल्द सॉल्व करने में। एंड इफ़ यू हैवंट बीन पेइंग अटेंशन टू एनी ऑफ दीज छोटू मोटू फ्लॉज, देन जो हमारी वासुकी हैं वो है आइसिंग ऑन द केक, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा ऑब्वियस है कि आप 1 2 का 4 कर ही लेंगे। अब बात हमारे डायरेक्टर साहब अविनाश दास की। वेल, सॉरी टू से बट ही इज़ लिटरली स्पून फेड हिज व्यूअर्स। द कैमरा एंगल्स, कोई किसी को कैसे देख रहा है, देयर एक्सप्रेशंस, चीज़ें कैसे उठा रहा है, फ़ोन पे क्या बात कर रहा है, एवरीथिंग इज स्क्रीमिंग द स्टोरी आउट लाउड। अनूप सोनी भी स्टैंड आउट नहीं कर पाए इस फिल्म में। इनफैक्ट मुझे कई जगहों पर ऐसा लगा दैट ही इज़ ओवर डूइंग इट। राहुल देव की परफॉर्मेंस काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी इस डूबती नैया को नहीं बचा पाए। सो ओवरऑल रात बाकी है गेट्स वेरी कंफ्यूज्ड एंड शेकी इन इट्स नैरेटिव क्वाइट अर्ली इन द स्टोरी, एंड दैट्स व्हेन आप अपना पूरा इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। स्टोरी लाइन भी है काफ़ी ऑर्डिनरी, इट्स क्वाइट आउटडेटेड और एकदम ही प्लेन ग्राफ है थ्रू आउट द फिल्म। तो दैट्स वाई मैं कहूँगी कि ये फिल्म है एब्सोल्युटली ब्लावर्दी एंड आई विल नॉट रिकमेंड इट टू दोज हु लव वॉचिंग थ्रिलर्स। इट्स अ 1.5 स्टार्स फ्रॉम माई साइड एंड वेल, रात क्यों बाकी थी। दिस इज अदिति signing off until next week.